जंगल में सुबह बहुत नरम थी। सूरज की हल्की हल्की किरणें दरख्तों के दरमियान से गुजर रही थीं। आयवा में शबनम की खुशबू थी। ने रूमी फॉक्स अपने बिल से बाहर आया। अलिफास की आंखें अभी भी नींद से भारी थीं, मगर आज कुछ अजीब था। जंगल में रोशनी बहुत कम थी। ने हैरत से आसमान की तरफ देखा। सूरज तो निकला हुआ है, फिर यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ने कदम आगे बढ़ाया ही था कि एक बारीक सी आवाज आई। हे हाय, कोई है? राख कर देखा। पत्ती हल रहे थे। इनके पीछे से एक नन्ही जुगनू निकली जिसका नाम था लूमा। मगर लूमा की रोशनी बहुत धीमी थी, जैसे बुझने वाली हो। फौरन आगे बढ़ा। अरे, तुम रुक क्यों रही हो? ने रोते हुए कहा। जंगल की फॉरेस्ट लाइट चोरी हो गई है, जिससे पूरा जंगल रोशन रहता है। अगर वो वापस ना आई तो पूरे जंगल की रोशनी खत्म हो जाएगी। की आंखें खिल गईं। क्या? फिर तो हमें फौरन इसे ढूंढना होगा। और लूमा साथ चलने लगे। सूरज ऊपर था, मगर जंगल जूं जूं गहरा होता गया, रोशन कम होती गई। दरख्त लंबे, हवा ठंडी, आवाज अजीब। ने डरते हुए कहा, ये डार्क वुड्स है, यहां कोई नहीं आता। ने हिम्मत से कहा, अगर तुम डरती हो तो मेरी दाम पकड़ लो, मैं हूं तुम्हारी साथ। की रोशनी थोड़ी सी बढ़ गई। वो रूमी की दाम पकड़कर आगे बढ़ने लगी। अचानक ज़मीन पर गहरा नीला चमकता हुआ बाल मिला। बोला, ये किसका है? ये तो आम जानवर का बाल नहीं। ने फौरन कहा, ये तो ब्लू वुल्फ का है। हैरान, ब्लू वुल्फ जो पहाड़ के पीछे रहता है? ने सर हिलाया। हाँ, सब कहते हैं वो अकेला रहता है। शायद इसी ने फॉरेस्ट लाइट ले ली हो। ने फैसला कर लिया, हमें इससे मिलना होगा। वो दोनों पहाड़ की तरफ चल पड़े। रास्ते में कांटे, पत्थर, पानी के छोटे नाले, मगर दोनों ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार वो नीली गार के सामने पहुंचे। अंदर हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। ने धड़कते दिल के साथ कहा, लूमा, आओ अंदर चलते हैं। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता गार में दाखिल हुए। अंदर ब्लू वुल्फ बैठा हुआ था, मगर हैरत की बात, वो रो रहा था। वुल्फ ने सर उठाया। अलिफास की आंखें उदास थीं। वो बोला, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो फॉरेस्ट लाइट की हिफाजत कर रहा हूं। अलिफाक, तेज तूफान आने वाला है और मैं नहीं चाहता था कि रोशनी खत्म हो जाए, इसलिए मैंने इसे यहां छुपा दिया। और लूमा हैरान रह गए। ने नरमी से कहा, हम समझे थे अपने चोरी की है। वुल्फ आहिस्ता से बोला, मैं अकेला हूं, कोई मुझसे बात नहीं करता, इसलिए सब यही समझते हैं कि मैं बुरा हूं। लेकिन मैं चाहता था कि रोशनी महफूज रहे। मुस्करा दिया, अब तो बहुत अच्छे हैं, हमें बस ये पता नहीं था। वुल्फ ने फॉरेस्ट लाइट आगे कर दी। वो सोने की तरह चमक रही थी। वो तीनों वापस जंगल की तरफ आए। ने फॉरेस्ट लाइट को आसमान की तरफ उठाया। दे पपे। अलिफाक दम, पूरा जंगल सुनहर रोशनी से भर गया। दरख्त चमकने लगे, नद जगमगाने लगी, जानवर खुशी से बाहर निकल आए। सब ने मिलकर आवाज लगाई, थैंक यू रूमी, थैंक यू ब्लू वुल्फ। वुल्फ हैरान था, कसने पहली बार उसका शुक्रिया अदा किया था। ने कहा, अब आप अकेले नहीं, हम सब आपके दोस्त हैं। वुल्फ की आंखों में खुशी आ गई। ने चमकते हुए कहा, आज से जंगल सिर्फ हमारा घर नहीं, हमारा खानदान है। और तीनों दोस्त एक साथ हंसती खेलते जंगल की रोशनी के नीचे चल पड़े। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो बराहे करम लाइक करें और मज़ीद प्यारी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।